एपिसोड नंबर 5। आर्यन हवा में तैर रहा था। उसके चारों ओर हजारों स्काइलर्स एलियंस जो अब उसके साथ थे जनरल विक्टर के मदरशिप पर टूट पड़ते हैं। जनरल के सिपाही घबराकर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, लेकिन आर्यन के चारों ओर एक अभेदित ऊर्जा की दीवार बनी हुई थी जिसे भेद पाना उनके बस की बात नहीं थी। जनरल विक्टर चिल्लाते हुए कहते हैं, सारे परमाणु मिसाइल लॉन्च करो। अगर मैं यह ग्रह नहीं पा सका तो कोई नहीं पा सकेगा। नीचे जमीन पर जारा एक टूटे हुए एलियन कंप्यूटर के साथ संघर्ष कर रही थी। आर्यन का शरीर नीली रोशनी से इतना तेज चमक रहा था कि अब उसे देख पाना भी मुश्किल लग रहा था। जारा रेडियो पर रोते हुए कहती है, आर्यन, तुम्हारा कोर ओवरलोड हो रहा है। अगर तुमने अगले 3 मिनट में ऊर्जा को वापस नहीं किया तो यह ग्रह फट जाएगा। नेबुला 9 फट जाएगा। अगर और साथ ही हमारे सारे लोग मर जाएंगे। यह आवाज़ आर्यन तक पहुंचती है तो आर्यन गूंजती हुई आवाज़ में कहता, जारा, सबको सुरक्षित शिप में ले जाओ। मैं इसे संभाल लूँगा। आर्यन तेजी से जनरल विक्टर के शिप के अंदर घुस जाता है। वह सीधा कमांडर सेंटर में पहुंचता है, जहां विक्टर कांपते हुए एक रिमोट पकड़े खड़ा था। विक्टर कहता है, तुम क्या हो? तुम क्या हो? तुम अब इंसान नहीं रहे। तुम अब इंसान नहीं रहे। आर्यन, मैं वो अंत हूँ जो तुमने खुद चुना है। आर्यन बस अपना हाथ बढ़ाता है और जनरल के सारे हथियार पिघलकर वहाँ जमीन पर गिर जाते हैं। वह जनरल को मारकर शिप का विनाश कर देता है। जनरल का अंत हो जा चुका था, लेकिन असली खतरा अभी भी बाकी था। आर्यन वापस ग्रह की गहराई की ओर उड़ता है। उसका शरीर फटने की कगार पर था। जारा और खन्ना अपने जहाज से यह सब देख रहे थे। खन्ना, सर वापस आ जाइए, हम आपको बचा लेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, सर आ जाइए। खन्ना कहता है, आर्यन, कोई और रास्ता नहीं है खन्ना। इस ग्रह को बचाने के लिए इसे अपनी ऊर्जा वापस चाहिए और मेरा शरीर ही इस ऊर्जा का जरिया है। आर्यन उस मुख्य गुफा के गड्ढे में कूद जाता है जहाँ से उसने रुद्रकोर निकाला था। जैसे ही वह जमीन से टकराता है, एक विशाल नीली रोशनी पूरे ग्रह को ढक लेती है। सब कुछ सफ़ेद हो जाता है। जारा आर्यन कस के चिल्लाती है। कुछ देर बाद धुंध छट जाता है। अब वह ग्रह बैगनी नहीं बल्कि पूरी तरह से हरा भरा और जीवित हो गया था। एलियंस अब शांत और गाना गा रहे थे, लेकिन आर्यन का कहीं नामो निशान नहीं था। जारा धीरे धीरे उस जगह पर पहुंचती है जहां आर्यन गिरा था। वहां कोई शरीर नहीं था, लेकिन जमीन पर एक छोटा सा नया एथर क्रिस्टल चमक रहा था। जारा आंसू पोंछते हुए, उसने हमें बचा लिया, उसने हमें बचा लिया। तभी वह छोटा क्रिस्टल अचानक वाइब्रेट करने लगता है। जारा उसे हाथ में उठाती है और उसके एक हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है, आर्यन की आवाज़। आर्यन, जारा, यह तो बस शुरुआत है। 7 और पावर पॉइंट्स अभी बाकी हैं। कैमरा ऊपर की ओर होता है और अंतरिक्ष में 7 अलग अलग ग्रह वैसे ही नीली रोशनी निकाल रहे थे। नेबुला 9 अब पूरी तरह से बदल चुका था। अब 1 साल बाद जहाँ कभी बंजर ज़मीन थी, वहाँ अब नीले और सुनहरे रंग के जंगलों का साम्राज्य था। इंसान और एलियंस स्काइलार्स अब मिलकर एक नई सभ्यता बना रहे थे। जारा अब इस ग्रह के मुख्य वैज्ञानिक थी। जारा अपनी लैब में उस छोटे से चमकते हुए क्रिस्टल को देखते हुए कहती है, तुम हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हो ना आर्यन? मैं तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को डिकोड करने के बहुत ही करीब हूँ। अचानक ग्रह के रडार पर एक विशाल हलचल दिखाई देती है। ये जनरल विक्टर के लोग नहीं,
अंतरिक्ष से एक काला त्रिकोणीय पोत नीचे आ रहा था जो आकार में पहले वाले शिप से 10 गुना बड़ा था। खन्ना कहता है, जारा, हमारे पास मेहमान आ रहे हैं और वो शांति का झंडा लेकर नहीं आ रहे हैं। उस विशाल पोत से एक अजीब सी काली लहर निकलती है जो पेड़ों और एलियंस की ऊर्जा को सोखने लगती है। उस पोत से एक आकृति नीचे उतरती है। यह ना इंसान है ना एलियंस, यह शुद्ध काली ऊर्जा का बना एक हार्वेस्टर है। हार्वेस्टर, इसकी आवाज़ हजारों चीखों के मेल जैसी है। हमें खबरें मिली कि तुम एक मानव ने रुद्रकोर को जगाया है। वह ऊर्जा तुम्हारी नहीं है। हार्वेस्टर कहता है, वह महान शून्य की अमानत है। जैसे ही हार्वेस्टर जारा की लैब की ओर बढ़ता है, वह छोटा क्रिस्टल जो आर्यन की चेतना था तेजी से धड़कने लगता है और पूरी तरह से लैब नीली रोशनी से भर जाती है। आर्यन की आवाज़ गूंजते हुए कहती है, जारा, मुझे एक शरीर चाहिए अभी। जारा, आर्यन, हम एक सिंथेटिक सूट पर काम कर रहे थे लेकिन वह अभी टेस्ट नहीं हुआ है। वह तुम्हारी ऊर्जा को संभाल नहीं पाएगा। आर्यन कहता है, जोखिम लेना ही होगा वरना यह हार्वेस्टर पूरे ग्रह को सुखा देंगे। जारा उस क्रिस्टल को एक नवनिर्मित चांदी के रंग के धात्विक सूट में, यानी कि मेटालिक सूट के सीने में फिट कर देती है। अचानक वह सूट हवा में उठने लगता है। उसकी आंखों में वही नीली बिजली चमकती है जो आर्यन की आंखों में चमकती थी। आर्यन अब एक साइबरनेटिक योद्धा में बदल चुका था। आर्यन अपनी नई मुट्ठियों को देखते हुए, खन्ना, अपनी टीम को कहो पीछे हटने के लिए। यह लड़ाई अब इंसानों के बस की नहीं है। आर्यन और हार्वेस्टर के बीच टक्कर होती है। जैसे ही उनकी शक्तियाँ टकराती है, एक काला और नीली विस्फोट होती है। तभी हार्वेस्टर एक चौंकाने वाली बात कहता है, तुम बेवकूफ़ हो आर्यन। तुम जिसे पावर पॉइंट कहते हो वे वास्तव में इस ब्रह्मांड को कैद में रखने वाली बेड़ियों हैं। भेड़िया यानी कि चैन। तुमने एक को खोलकर हमारे आने का रास्ता साफ कर दिया है। अब बाकी 6 भी हमारे होंगे। हार्वेस्टर अपनी उंगलियों से एक पोर्टल खोलता है और जारा को खींचकर उसके अंदर ले जाता है। आर्यन कहता है, जारा। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है।